you're constantly struggling because you're never as good as the masters. You know that you've not hit the mark. There was a book in the house and I read that book and it like really blew my mind. बड़ी ट्रेनिंग तो बॉम्बे में ही हुई कि मैं उस तरीके के इंडिपेंडेंट सिनेमा में ही ज़्यादा काम करूँ. तो फिल्म आज की डेट में मतलब काफ़ी आसान है LGBTQ पे फिल्म्स बनाना, मगर जब हमने किया 2012 से 14 के बीच में मेरा क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो टाइम पे उस तरीके का फिल्म काफ़ी रेडिकल था. लाइक प्रोग्रेसिव सिनेमा की बहुत बड़ी चैंपियन हूँ. राइटर का सेल्फ डाउट कभी नहीं निकलता. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेमिनिस्ट सिनेमा एंड जस्ट women working in the workforce. Eternally be grateful to Deepika. Of course, a lot of struggling writers are threatened by this because अगर AI उनकी jobs ले लेगा तो मतलब basic introduction to the industry भी चला जाएगा. Hello everyone, Jaskiran Kapoor with Just Talking. We are back at Taj at the Cine Western International Film Festival, and with me is a brilliant writer. So Atika Chauhan, welcome to our show and to Chandigarh. First, Atika, for our audience, please tell us a little bit about yourself and in any language. मैं हिंदी में बोल सकती हूँ बहुत कंफर्टेबली, तो मैं हिंदी में बोलती हूँ. मैं दिल्ली से हूँ. मैं अब 15 साल से बॉम्बे में काम करती हूँ. मैं एक एक्टिव प्रैक्टिसिंग इंडस्ट्री स्क्रीन राइटर हूँ. मैंने काफ़ी तरीके का काम किया है इंडिपेंडेंट सिनेमा से लेके इंटेलिजेंट कमर्शियल के स्पेक्ट्रम में. पिछले 15 साल से रेगुलरली काम कर रही हूँ. तो अब अभी तक मेरे कुछ 6-7 प्रोजेक्ट्स रिलीज हो चुके हैं. एक आई थिंक अब पहली बार ऐसा लगने लगा है कि शायद एक वॉइस फॉर्म हो गई है. वो आउटसाइड पर्सपेक्टिव है वो जो मुझे लोगों ने दिया है, बट इट लुक्स लाइक दैट जो मेरी इंटेंशंस रही हैं कहीं थोड़ी फुलफिल होने लग गई हैं. इन द सेंस दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू feminist work. I always wanted to do strong female narratives. तो उस तरीके की ये काफ़ी एक शॉकिंग रेवलेशन है 10-15 साल के काम के बाद कि शायद इसमें से कुछ काफ़ी मिसेस के बावजूद भी कुछ हिट्स लग गए हैं. सो नाउ इट सीम्स लाइक दैट सम ऑफ द स्ट्रगल हैज़ kind of like paid off. So 10-15 years back you were in Delhi, right? What were you doing and what were the plans? Like, did you grow up thinking कि writer, feminist movement और ये सब strong emotions and undercurrents of very strong female characters also that you will end up writing? क्योंकि कई बार मुझे लगता है whatever we write, it just stems from your subconscious, like Freudian things. Whatever you do not address will come back and confront you in any way. So how did your journey towards the whole writing process begin? And like you said in your session, writer के पास पैसे नहीं आते हैं. There's a different kind of survival and sustenance. Absolutely. मेरे केस में काफ़ी बचपन से मुझे पता था कि मैं राइटिंग की तरफ मेरा रुझाव बहुत स्ट्रॉन्ग है. नहीं, मेरे घर में कुछ इस तरीके का माहौल था कि काफ़ी पढ़ाई लिखाई का माहौल था एक, मगर कोई राइटर नहीं था. मगर आई मीन माई ग्रैंड पेरेंट्स हु आई एक्चुअली डिड नॉट मीट बट हैड लाइक वर डेड मच बिफोर आई वाज बोर्न, बट काफ़ी किताबें थी मेरे घर में. वो लोग एकेडमिक्स थे, तो इस तरीके से एक लिखने पढ़ने में रुझाव था. और मुझे एक्चुअली ये एक अनसाइंटिफिक सी बात है, बट मुझे बचपन से पता है कि मैं राइटर हूँ. और वो शायद क्राफ्ट में और इंटेंशन में हमेशा एक गैप रहता है कि आप सोचते हैं कि आप राइटर है बट आप बने नहीं है, बिकॉज जब आप लिखते हैं तो ये आपकी राइटिंग उस तरीके से नहीं खिलती जिस तरीके से आपने जिनको पढ़ा है उनकी राइटिंग खिलती है. तो यू आर कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग बिकॉज यू आर नेवर एज गुड एज द मास्टर्स. एंड आई थिंक दैट गैप keeps you really frustrated in a positive way because you know that you have not hit the mark. I still haven't hit the mark according to me. मेरे को लगता है कि मैं लाइफ लॉन्ग ट्राई करती रहूंगी, क्योंकि जिस तरीके के इन्फ्लुएंसेस मेरे हैं और जिस तरीके की किताबें मैंने काफी बचपन में और अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में पढ़ ली थी, मुझे नहीं लगता है मैं उस तरीके की नुआंस कभी भी लेके आ पाऊंगी. What are the influences जो आपके रहे? I mean, actually this is a good question. One of the biggest influences on me as a very young reader was Maxim Gorky's mother. There was a book in the house and I read that book and it like really blew my mind. So I wasn't even capable. What was it about? It's actually about the Marxist liberation, and it is Gorky was like a very famous writer, communist writer, and he was writing about the beginning of the Marxist
movement, like he was like finding it in the industrial revolution in Russia. So there was, these stories were about very deeply humanitarian stories about the struggle of like a working class man, for example, and their relationships and dysfunction in the families that happens because of a systemic societal sort of pressure, and the eventual breakdown. But उस समय actually मुझे बुक काफी देर में समझ आई. Obviously it took me years to understand. मैंने पढ़ा क्या था, but what it did was it had a very visceral impact on me because there were these images and there were these moments that book created inside me that made me become a reader. So what it did was it created an appetite for reading books, big books. Like काफी बचपन में मैंने जितनी किताबें पढ़ी मुझे नहीं लगता मैं अब उतना पढ़ पाती हूँ, but it made me a reader, and I think that was the beginning of me aspiring to be a writer. So when you say writer, though, how did films happen? Because writer mein you can do a PhD, get into lecturership and teach. You can become an author, write books. You can get into publishing business and the publishing house and become an editor, get into journalism. Why did you choose the platform of films? I wanted to write fiction. I knew that. मैं दिल्ली में थी and because मैंने literature पढ़ा था 5 साल और मैंने उस समय काफ़ी किताबें पढ़ी थी, काफ़ी फिल्में देखी थी. A lot of my friends were like, figuring their careers in the journalism field. I also became a journalist briefly. मैं CNN IBN में 3 साल काम किया है. I think what that transition did to me was that it helped me understand the audiovisual medium because I was working for a broadcasting channel and it helped me understand visual. So as a result, there was something inside me that became like really interested in forming that craft. And वो करना हमने मतलब प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, मगर वो एक तरीके से ब्लूम कर गया. एंड परहैप्स इतना इंटरेस्ट था स्टोरी टेलिंग के अंदर कि वो ऐसा लगने लगा कि दिस इज परहैप्स समथिंग दैट आई वांट टू डू बिफोर आई राइट दैट बिग नॉवेल. एंड उस समय फिल्म स्कूल में FTI के लिए ट्राई किया तो आई गॉट थ्रू. एंड फिर वहाँ पे प्रॉपरली ट्रेन किया अपने आप को स्क्रीन राइटिंग के अंदर. एंड एक्चुअली स्कूल वगैरह आपको एक तरीके से एक्सपोज करते हैं. असल ट्रेनिंग आपकी ग्राउंड पे ही होती है. तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी ट्रेनिंग तो बॉम्बे में ही हुई, while struggling, while getting like rejected. How many times rejected? When did you move to Bombay? I moved to Bombay in 2009, 2008. It's a long time to Chhapak happened. Yes, I mean I've been around for 15 years. So what projects you dabbled with? Television? काफी कुछ किया, रेडियो जिंगल्स, एडवर्टाइजमेंट? नहीं, एडवर्टाइजिंग और बेसिकली फ्रॉम माय ट्रांजिशन वाज फ्रॉम जर्नलिज्म टू फिल्म. सो मेरा उस तरीके रेडियो जिंगल्स वगैरह नहीं किया, बट बीच में ऑफ कोर्स लाइक यस देयर वाज अ ब्रीफ पीरियड वेयर आई डिड टीवी, बट बहुत लंबा टाइम टीवी नहीं किया. मैंने एक टीवी शो के डायलॉग्स किए इन द मीन टाइम बिकॉज मेरा बेंट थोड़ा इंडिपेंडेंट सिनेमा की तरफ ज़्यादा था. मैं फिल्म स्कूल से थी, FTI से थी, तो मेरी चाह ही थी कि मैं उस तरीके के इंडिपेंडेंट सिनेमा में ही ज़्यादा काम करूँ. तो मेरा फर्स्ट ब्रेक थ्रू भी उसी तरीके के सिनेमा में आया, जो कि वेटिंग नहीं, मार्गरीटा विद द स्ट्रॉ के डायलॉग्स लिखे हैं मैंने. तो दैट बिकेम लाइक द फर्स्ट बिग रिलीज एंड दैट एक्चुअली गेव मी अ बिट ऑफ लाइक दिस लिटिल एक्लेम इन अ. हाउ डिड यू गेट मार्गरीटा विद स्ट्रॉ? मैंने उससे पहले Kalki Kekla film and yes, she's in the film, but actually directed by Sonali Bose. So yes. वो कुछ FTI के लोग थे जो उस समय मैं जानती थी, जो उस फिल्म के क्रू से अटैच थे, और वो लोग भी किसी दिल्ली की राइटर को ढूंढ रहे थे फॉर स्पेशली फॉर डायलॉग वर्क. और इस तरीके से किसी ने मेरा Why a Delhi writer? Set in Delhi? Yeah, the film is set in Delhi. Yeah. Okay. So and how was it working on that film? Because वो एक special person पे थी and अपने टाइम के लिए इट वाज वेरी एडवांस, वेरी रेडिकल फिल्म. आज की डेट में मतलब काफी आसान है LGBTQ पे फिल्म्स बनाना, मगर जब हमने किया 2012 से 14 के बीच में मेरा क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो वो टाइम पे उस तरीके का फिल्म काफी रेडिकल था. देयर वर नो पीपल, लाइक पीपल यूज्ड टू लव द फिल्म बट no one wanted to produce it or like put their money on it etc. So वो जर्नी थी. मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मैं एनीवे लाइक प्रोग्रेसिव सिनेमा की बहुत बड़ी चैंपियन हूँ, तो मैं शुरू से मुझे पता था कि मुझे इसमें कोई नो ब्रेनर है मेरे लिए कि ऑफ कोर्स मुझे आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. मेरे लिए बड़ा स्ट्रगल ये था कि क्या मैं गुड इनफ हूँ, लाइक एम आई एक्चुअली एज टैलेंटेड एज दीज पीपल थिंक आई एम. सो वो एक तरीके का बड़ा चैलेंज था, बट थैंकफुली वो
तो वो राइटर का सेल्फ डाउट कब निकलता है, कॉन्फिडेंस कब? एक्चुअली राइटर का सेल्फ डाउट कभी नहीं निकलता है, हम जस्ट प्रिटेंड करते हैं बेटर. आई थिंक ओवर द इयर्स आई हैव जस्ट बिकम अ बेटर एक्टर एट लीस्ट प्लेइंग मोर कॉन्फिडेंस. बट मुझे नहीं लगता कि दैट्स आई मीन सम पीपल डू ऑफ कोर्स लाइक स्टार्ट लाइक आई थिंक व्हाट कैन वन कैन इजीली डिपेंड ऑन इज द हार्ड वर्क, discipline. They can hinge themselves to a stronger routine. They can be more efficient professionals, etc. But एक बेसिक तरीके का क्रिपलिंग फीलिंग कि आप गॉड्स नहीं हो और आपने जो किया है वो शायद it is nebulous, like you know, it is something that it can work, it cannot work, like that kind of like this feeling कि आपको अपना रिवॉर्ड आउटकम से ज्यादा अपने एफर्ट में घुसाना पड़ेगा. ये एक लाइफ टाइम का काम होता है. You know, आपने काफी अच्छा लंबा टाइम 15 साल जो करे हैं. When you were there, very few women were part of the screenwriting process या behind the scenes. जो आता है वो हीरोइन एक्ट्रेस या किसी रोल में जाना चाहता है. Probably Ekta Kapoor changed the television thing. She was the TV Zarina, she still is. And TV gave opportunity to a lot of female writers also. I think Zoya Akhtar and Reema Kakti have also changed the rules of the game to quite an extent. Meghna Gulzar has changed with Chhapaak. So how do you feel? What is the position of women screenwriters, and whether like heroines are not paid as par at men? Is it the same for the women writers also? Like, where do you guys stand, and how much change have you seen in the industry? Quick answers to this. I think बहुत सारी फीमेल स्क्रीन राइटर्स काफ़ी टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. हो सकता है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ रेशियो फीमेल स्क्रीन राइटर्स कम रही हो एज अगेंस्ट मेल, but actually of all the other lines of work in the film job, स्क्रीन राइटर्स काफ़ी हद तक हमेशा से काफ़ी हद तक औरतें रही हैं. द प्रॉब्लम है ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज वो औरतें रही हैं उनके सब्जेक्ट्स फेमिनिस्ट रहे हैं, समझ रही हैं. सो मतलब जस्ट बिकॉज वो औरतें थी डज नॉट मीन कि उनकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग थी अबाउट फीमेल गेज और फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव्स और लाइक वेल राउंडेड फीमेल ड्रामास. सो दैट्स वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू से, दैट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेमिनिस्ट सिनेमा एंड जस्ट women working in the workforce. So by default, women working in the workforce as an equal workforce against men is by itself a strong feminist economic issue, but that does not mean कि सारी फिल्में feminist थी, क्योंकि वो उस तरीके की voice I think काफ़ी हद तक depleted थी. कुछ इतना हो नहीं रहा था, कुछ कहीं छोटे pockets में इधर उधर हुआ है काम, मगर ऐसा कुछ strong voice नहीं थी. I think थोड़ा momentum in the last 10 years I've seen with me and my allies, एक momentum बना जहाँ पे strong feminist सिनेमा की presence बनने लगी और एक तरीके का अपने आप में एक छोटा सब कल्चर इस तरीके का फॉर्म हो गया जहाँ पे एक्सेप्टेंस होने लगी इस तरीके की कि ये अपने आप में एक वैलिड बिजनेस मॉडल है जो कि पहले नहीं था. You're able to earn, matlab the survival that is monetarily was okay. It wasn't easy at all in the beginning. I think only after Chhapaak I've seen like you know you're getting projects now. हाँ एक्चुअली ऑनेस्टली काम तो पहले भी मिलता था मगर इंडी सिनेमा में ज़्यादा पैसा मिलता नहीं है. आफ्टर यू गो इनटू द इंटेलिजेंट कमर्शियल स्पेस आई थिंक आपको रेगुलरली काम मिलता है और आपको रेगुलरली यू नो आपके चेक फुलफिल कर दिए जाते हैं और रेगुलरली आपके प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं तो आपको फीस मिलती है. व्हेन यू वर सेइंग कि पे डिस्पैरिटी के बारे में जो आप बात कर रही हैं उसके अंदर भी ये रीज़न होता है कि देयर इज जेंडर डिस्पैरिटी एट वर्क बिकॉज लड़कों को काफ़ी तरीके से बहुत ही ज़्यादा, एंड आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स हियर, क्योंकि वो काफ़ी तरीके के वैक्वस प्रोजेक्ट्स करते हैं जिसके अंदर बजट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, हीरो बहुत बड़े होते हैं मगर स्क्रिप्ट्स काफ़ी खाली होती हैं क्योंकि वो फिल्म का बजट डिसाइड करता है कि राइटर की फीस कितने परसेंटेज पे हो नॉर्मली. तो बाय डिफॉल्ट उनकी फीस ज़्यादा होती है. एंड बिकॉज अगर मैं एक फेमिनिस्ट ड्रामा कर रही हूँ जिसका एनीवे लाइक टीजी काफ़ी कम है, उसका बिजनेस मॉडल इस तरीके का है कि मेरी फीस इवन तो मेरा काम शायद मेरे मेल कॉलीग से ज़्यादा इवॉल्व हो और मैंने ज़्यादा मेहनत करी हो, बट मेरी फीस बाय इट्स वेरी इनहेरेंट नेचर ऑफ बिजनेस कम ही रहेगी. तो दिस इज समथिंग दैट वी विल टेक like 30 years to like overcome. ये एक चैलेंज है जिसको हम एकदम से तो नहीं evaporate नहीं कर सकते. So tell me about Chhapaak.
सो छपाक के अंदर बेसिकली मेघना गुलजार ने बायो राइट्स ले लिए थे, उनको ये पिक्चर बनानी थी। फिर उसके बाद हमने स्क्रैच से स्टार्ट किया राइटिंग। इट वाज अ प्रोसेस वेयर हम लोग काफ़ी ब्रेनस्टॉर्म करते थे। राइटिंग पूरी मैंने करी, बट उनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट था एज अ डायरेक्टर, तो वो काफ़ी हद तक बाहर से उसको गाइड कर रही थी। फिल्म बन गई थी, लिखी हुई थी, काफ़ी टाइम हमारे पास कोल्ड स्टोरेज में थी, अराउंड 1 साल आफ्टर राइटिंग इट। उसके बाद आई थिंक द बिगेस्ट मूवमेंट दैट हैपेंड ऑन द फिल्म, विच आई एम eternally be grateful to Deepika, is that she heard the script and she was so moved by it that she took the risk of like acting in the film and co-producing the film. So that is, I think, the biggest, when I look back I know that is the reason why वो film इतनी बड़ी film बन सकी. So you are the right director and the actor in it, that matters. Of course, like in any film, in any project, an actor and a director can really take the, and a combination of like who is the crew can really make a difference. What is next on your platter now? I have a project that's attached to Alia Bhatt's production house, and I have a project that's attached to Hansal Mehta. So we are waiting for things to move. And Agra is one of them? Agra is already released in the film festivals. Agra is a film I wrote 7 years ago, and वो पिछले साल कान गई थी और अब वो इस साल फिल्म सारे across the world film festivals में गई है, उसको काफ़ी प्यार मिला है. What is it about? Agra is about a young man's sexual repression. Which is the case in India mostly. Yes, so it kind of like looks at it in a slightly more complex way, and it unpacks like the reality of also in very specific Indian situation where जब हमारे पास इतनी like there is no space, there is no way to explore mental health, there is no way to like explore sexual health. तो अगर इस तरीके के एक perverted space में एक आदमी चला जाए तो उसके किस तरीके के havoc मच सकता है. What is your writing process? Do you research a lot for your subjects? As in, how do you approach it? This is when you talk about a certain project. कितनी रिसर्च, कितने ड्राफ्ट्स, कितना उसको बनाने में आपकी एनर्जी और टाइम जाता है? लाइक व्हाट इज़ योर प्रोसेस? काफ़ी ऑब्सेस्ड ही रहते हैं हम राइटर्स. ये राइटर टेम्परामेंट होता है कि एकदम काफ़ी हर तरीके से घुस जाते हैं, एक अजीब सी ऑब्सेसिव फिक्सेशन हो जाती है. ऑफ कोर्स रिसर्च तो लगता ही है, मतलब काफ़ी रिसर्च लगता है, काफ़ी तरीके का रिसर्च लगता है. यू हैव टू समटाइम्स विजिट द प्लेस. अगर वो किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में, तो आपको सब कुछ ही पढ़ना पड़ता है. इवन व्हेन यू हैव टू रिजेक्ट इट, लाइक यू हैव टू रीड everything that there is about it and then perhaps come up with a timeline which is very thin, but then you have to know everything. That awareness has to be created around it. So of course research लगता है, but एक point के बाद हर creative process का एक तरीका होता है कि after doing a lot of research you have to forget everything and then actually from your perspective. Create it from the perspective of what the narrative that you want to impose on it, because research itself will not make for creative writing. So that is the difference between, otherwise तो कोई भी Wikipedia जो लिखता है वो ही writer बन जाता. You know, you had strong opinions about AI. Is it going to of course it is there, we can't ignore the elephant in the room, it is there. How is it going to affect our cinema? And बट योर थॉट्स वाज कि हमारा तो अभी बेसिक राइट ही नहीं पूरे हो रहे हैं. बेसिक फंक्शंस एंड फंडामेंटल थिंग्स लाइक रोटी कपड़ा मकान फॉर द राइटर वही नहीं हो रहा. तो देन वेयर डज AI फिगर इन ऑल ऑफ इट? The thing is, it's something that we'll find out along the way. I mean, from the outside, I can say that जब Indian situation काफ़ी anarchic है और यहाँ पे कोई भी organized तरीका है नहीं काम करने का. कुछ ही साल से हमने थोड़ी organized तरीके से at least basic एक trade union बना है. कुछ हम लोग तो basic like you said रोटी कपड़ा मकान के लिए लड़ रहे हैं. Basic remuneration, credit, contract work, यही अभी place में नहीं है. तो उसमें आप AI भी डाल देंगे तो of course इंडिया के अंदर तो एक dangerous situation ही है ये, because हैविंग सेड दैट, बिकॉज हमारे ऊपर कोई पॉलिसी या कोई लॉ तो अभी बने नहीं है और ना ही बनेंगे, तो काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें एक्सप्लॉइट होती रहेंगी. एंड हमें देखना पड़ेगा अलॉन्ग द वे. आई थिंक 4-5 साल में ही समझ आएगा कि किस तरीके के लीगल और पॉलिसी स्टेट लेवल इंटरवेंशन इसके अंदर लगेगी. For the meantime, all I can say is कि of course a lot of struggling writers are threatened by this, because अगर AI उनकी jobs ले लेगा तो मतलब basic introduction to the industry भी चला जाएगा. तो while as a senior writer and an established writer,
I have the advantage of using ChatGPT because it is allowed, but is it ethical? Is it moral? Is it that? These are the other things. So self-censorship, a balanced redistribution of power, ये सब थोड़े मुद्दे हैं इसके अंदर जो देखने पड़ेंगे. तो मेरे कहने से कुछ नहीं होता. I don't think मैं डिफाइन करती हूँ कि बिजनेस कैसे चलता है बॉम्बे के अंदर. I wish I could, but it doesn't work like that. And so I think जो भी बजट फ्रेंडली तरीके होंगे फिल्म बनाने के वही यूज़ किए जाएंगे एज वी विल फाइंड आउट. एंड आई एम प्रिटी लाइक you know, I'm not very optimistic about how it will be used. I think it will first create a lot of havoc before it goes into a more organized way of like applying it. What kind of stories attract you? Like what kind of stories do you want to tell and probably one day direct, hopefully? I mean, I know that I'm very drawn to obviously very strong feminist dramas, but I also, it's not necessary that when I say feminist dramas, I don't want to do genres, I don't want to do comedy, I can't do light-hearted films. I think I want to do all kinds of nuanced films. For me, what draws me in is a story which is about like some a deep conflict. मैं एज अ ह्यूमन बीइंग भी सिर्फ डीप कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ. तो मुझे जहाँ पे जब डीप कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए मिल जाता है किसी फिल्म के अंदर, तो मतलब एक्चुअली मुझे बोरिंग पिक्चर पसंद नहीं है. तो मैं ना बोरिंग लिखती हूँ. लास्ट व्हिच हैज बीन योर फेवरेट? कोई भी फिल्म कहीं किसी भी इन लेट्स से बॉम्बे इट हैज कम आउट. मुझे 12th फेल काफ़ी अच्छी लगी बिकॉज इट एंगेज मी थरली. इट वॉज अ फिल्म विद इट्स ईयर ऑन द ग्राउंड. वो मासेस के लिए, क्लासेस के लिए एक साथ एक अच्छी फिल्म थी. उसमें कैरेक्टर आर्क्स बहुत साउंड थे. उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स थे वो बहुत फुलफिलिंग थे. तो आई फेल्ट कि वो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल था कि मेन स्ट्रीम में गोल्ड कैसे बनाते हैं. लाइक मेन स्ट्रीम की फिल्म जो काफ़ी डीप थी, तो उस तरीके का मेन स्ट्रीम काम बहुत अच्छा था वो. So finally, Atika, in all these years, you've seen struggles, ups and downs, discriminations, and you know, a lot of. कई बार women writers may not be taken seriously also कि क्या लिखेंगी, thriller लिखेंगी कि नहीं, dark genre लिखेंगी कि नहीं. What has kept you going? If you have to talk to writers who want to make an entry, what has kept you on? कि नहीं मैं टिकी हूँ, हिला के दिखाओ. हाँ, हिला तो रही ही है. मतलब आई थिंक कंसिस्टेंटली वी हैव बीन डिस्ट्रप्टिव इनफ, बट वो शायद वैसे नहीं होता है, ऐसे नहीं सोचते हैं हम. ये इस तरीके की बातें थोड़ी वैक्यूअस होती हैं कि हम दुनिया बदल देंगे. आई थिंक बेसिकली आप थोड़े डिसिप्लिन, कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट रहें तो आप कुछ ना कुछ अचीव कर लेते हैं. तो उतना ही है. आई डोंट थिंक आई वॉन्ट एनी वन टू लाइक ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड. आई थिंक आप अपने ऊपर एक थोड़ा रेगुलेशन लाएँ और अपना काम करें और रेगुलरली करते रहें इन स्पाइट रिजेक्शंस एंड लाइक डिस्क्रिमिनेशंस. हो जाएगा. On that note, we'll say bye now. Thank you so much, Atika, for being on our show. Please like and subscribe. Till the next time.